नाउ ध्यान दो। सो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो जस्ट टू रिपीट सो हमने डिस्कस किया था डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको जो ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एंथैल्पी इज चेंज इन एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव से पता चलता है, ठीक है, कि एनर्जी वाज रिलीज्ड और एनर्जी वाज अब्सॉर्ब। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इन दैट केस एनर्जी इज करेक्ट, इन दैट केस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। एंड जहां पर भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी एक चीज को ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा और एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। नाउ इन हाइड्रेशन व्हाट हैपेंस इज आपके पास कोई भी कैटायन है, ठीक है, एंड आपके पास कोई भी एनायन है, ठीक है। अगर आप इसको डिसॉल्व करते हो इन एनी सॉल्वेंट दैट इज टिपिकली वाटर, ठीक है, तो वाटर के केस में यू हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सेम एज दिस, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है आपका डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आता है आपका डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। सो कैटायन जो है वो किसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को? करेक्ट, कैटायन जो है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए कैटायन जो है दैट गेट्स सराउंडेड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, विद द ऑक्सीजन क्लोजर। तो एक लेयर ऑफ वाटर होगा, ठीक है। फिर हो सकता है कि एक और लेयर ऑफ वाटर भी पॉसिबल है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में जो है डिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में जो है डज नॉट हैव टू बी एकदम आसपास में, ठीक है, वो थोड़ा दूर भी होगा तो भी वो अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर एक मैग्नेट यहाँ पर है एंड एक मैग्नेट चाहे यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, ये मैग्नेट जो है वो इन दोनों को ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने एक और टर्म डिस्कस किया था, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। सो हाइड्रेटेड रेडियस क्या हुआ कि अगर ये आपका कैटायन है एंड इट इज सराउंडेड, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट, फ्रॉम द सेंटर टू द आउटरमोस्ट जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज योर हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। बेसिकली द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ठीक है। सो दिस इज इन केस ऑफ कैटायन, एनायन के केस में एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बट एसेंशियली इट इज द सेम थिंग, ठीक है, कि एनायन का भी एक हाइड्रेटेड रेडियस होगा। आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप इसको ऐसे समझो, ये चीज हम थोड़ा सा आगे और करेंगे, इट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसको हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, ठीक है। जस्ट अभी अगर आप नहीं समझो, कैटायन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है, एनायन भी वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या क्या लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हो लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, चलो हम इन तीनों से ही समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड डिस्कस्ड कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसको सराउंड करेंगे या ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस पे लगेगा, ठीक है। सो इट वाज डिपेंडेंट ऑन, इट वाज डिपेंडेंट ऑन किस किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? करेक्ट, एक तो था आपका जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव से इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड साइज से इट वाज करेक्ट, साइज से इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जेड इफेक्टिव तो सबका सेम ही है, ठीक है, लेकिन रेडियस मिनिमम किसका है? लिथियम का रेडियस मिनिमम है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका हाईएस्ट आएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका हाईएस्ट आएगा। लेकिन क्योंकि डेल्टा एच का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए अगर आप सिर्फ डेल्टा एच लिखोगे तो यहाँ पे साइन के वजह से ये चीज जो है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज एग्जैक्टली सेम एज माइनस ऑफ डेल्टा एच, ठीक है, और दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हाइड्रेशन एनर्जी। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अमंग लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन है? सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन है? लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है। तो अगर लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है तो लिथियम का ही हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो मैक्सिमम आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। इफ चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, हाइड्रेटेड रेडियस इंक्रीजेस। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है? जैसे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम,
तो चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप लिथियम पोटेशियम, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको उसके हिसाब से चेक करना है कि आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, मतलब डेल्टा एच मॉड दिया हुआ है या डेल्टा एच दिया हुआ है। यस, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप लिथियम सोडियम पोटेशियम देखोगे, लिथियम पे भी +1 चार्ज, सोडियम पे भी +1 चार्ज एंड पोटेशियम पे भी +1 चार्ज। तो चार्ज एच आर इज हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है। सो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज तो सब पे सेम है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट उसका आएगा जिसका की वॉल्यूम लीस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट वॉल्यूम किसका है, Li का, ठीक है। सो आप ये ध्यान में रखो कि आपका हाइड्रेटेड रेडियस एंड इनफैक्ट हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जेड इफेक्टिव एज वेल एज आर दोनों को ही काउंट कर लेता है। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी टेक्स इनटू अकाउंट बोथ जेड इफेक्टिव एंड आर एट द सेम टाइम, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से यू हैव लिथियम, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज, ठीक है, बाय वॉल्यूम। चार्ज लिथियम सोडियम पोटेशियम इन तीनों पे चार्ज क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। तीनों ही क्या शो करते हैं, +1 शो करते हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है वो तो सेम हो गया। तो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कब आएगा, ध्यान दो आप, ठीक है। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम कब आएगा, जब वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम मिनिमम किसका है, लिथियम का है, ओके, ठीक है। यस, हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका ये भी ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग, ठीक है। सो ऑब्वियसली इफ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग तो साइज जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्लियर, ओके। मूविंग ऑन, लेट्स से अगर आपको एक और एग्जांपल दिया जाए, यू हैव लिथियम प्लस, यू हैव बेरिलियम 2 प्लस, ठीक है। बेरिलियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है, बोरॉन 3 प्लस, ठीक है। बोरॉन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, कार्बन 4 प्लस, ठीक है। आपको इसको अरेंज करना है, आप आधा सुनते हो, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, हाइड्रेटेड रेडियस इंक्रीजेस, ध्यान दो, ठीक है, ओके। सो आपको इसको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। देन आपको करना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, देन आपको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस। स्टार्ट करो, मतलब करता तो नहीं है बट यहां पे कर रहा है, करेक्ट, सारे सारे सारे, ये तो रहा, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, कार्बन 4 प्लस, आपको ये दे दिया गया है, ठीक है। आपको इसका मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन, एक्चुअल हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, एंड हाइड्रेटेड रेडियस, इन सब का आपको वैल्यूज लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज भी लिखो, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। अरे इमेजिन करो पॉसिबल है, इमेजिन करो पॉसिबल है, अगर आपको दे दिया गया है, अब कैसे होगा, हो गया क्या, सिंपल सा ये तो, अच्छा कर लो, हो गया, ठीक है। चलो हम सिंपल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अरे मेरे भाई, अज्यूम करो कि कार्बन जो है वो यहाँ पे +4 बना रहा है, अब आप इसके हिसाब से ही करो,
ठीक है, सिर्फ वो एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, ध्यान दो। सो आयनिक रेडियस, सबसे पहले अब आप ये बताओ यहाँ पे मिनिमम आयनिक रेडियस किसका आएगा? सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो Z ज्यादा तो रेडियस कम। ठीक है, सो अगर आप आयनिक रेडियस देखोगे तो लिथियम का जो है ग्रेटेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? बेरिलियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? बोरॉन आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब आप इसके बेसिस पे बाकी सभी कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसके बेसिस पे बाकी सभी कर सकते हो। जो आपका हाइड्रेटेड रेडियस है वो तो आयनिक रेडियस का एग्जैक्टली उल्टा आता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? लिथियम प्लस का जो है मिनिमम आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा बेरिलियम 2 प्लस, देन आपका आ जाएगा बोरॉन 3 प्लस, एंड देन आपका आ जाएगा कार्बन 4 प्लस। ऐसा नो? ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि डेल्टा एच एंड एच आर जो है वो तो सेम होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी इज सेम। तो यहाँ पे भी आपका ऑर्डर क्या रहेगा? लिथियम प्लस लेस देन बेरिलियम 2 प्लस लेस देन बोरॉन 3 प्लस लेस देन कार्बन 4 प्लस। ऐसा नो? ठीक है, एंड ये जो है ये इसका क्या आएगा? सेम आएगा या उल्टा आएगा? ठीक है, ये इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी कर सकते हो, एक ही तो बात हुआ। आप इसको चार्ज डेंसिटी से भी कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या रहेगा? लिथियम प्लस ग्रेटर देन बेरिलियम 2 प्लस ग्रेटर देन बोरॉन 3 प्लस ग्रेटर देन कार्बन 4 प्लस। हम चेक करो। हो गया? ठीक है, एक और ट्राई करें। आप इसको ऐसे समझोगे ना, आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आप इसको ऐसे मत समझो। ठीक है, आप इसको आप इसको ये ध्यान दो, पैटर्न मत आप देखो। ठीक है, आप इसमें आप इसका सेंस समझो। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। हाइड्रेटेड रेडियस यानी कि कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा तो आपका डेल्टा एच भी ज्यादा। ठीक है, एंड इसका इसका साइन जो है वो बस आप उल्टा कर दो। ठीक है, आप ट्रेंड ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसका सेंस समझो, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा यानी कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। ठीक है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है तो ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो बस आपका साइन जो है वो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखो कि आयनिक रेडियस एंड हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, एंड आयनिक तो आपको निकालना 100% आता है, नो एक्सेप्शंस। ठीक है, देयर आर नो एक्सेप्शंस। ठीक है, बट यहाँ पे चलो, अब अगर आपने, जरूरी नहीं है, अगर आपको ट्रेंड याद है तो ठीक है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे भी आपको सॉल्व करना है, मैं क्योंकि अभी आपको बता रहा हूँ तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बट अदरवाइज यू कैन इजीली सॉल्व दिस वेरी क्विकली। ठीक है, यस, टिपिकली अगर आपके पास आयंस है तो वहां पे एक्सेप्शंस नहीं आते। ठीक है, नाउ देयर इज नॉट एन एक्सेप्शन बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन तो नहीं है बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। ठीक है, अगर आप कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन इज, बताओ, करेक्ट, 3d10 4s1। ठीक है, कॉपर इज 3d10 4s1, तो यानी कि कॉपर का वैलेंसी क्या शो करना चाहिए? बताओ, कॉपर को क्या वैलेंसी शो करना चाहिए? कॉपर को सिर्फ वैलेंसी 1 ही शो करना चाहिए। ऐसा नो, अगर कॉपर जो है कॉपर से कॉपर प्लस में जाता है तो इट विल शो यू 3d10 एंड दिस इज अ फुली फिल्ड सब शेल। ठीक है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि कॉपर जो है एक तो कॉपर प्लस दिखाता ही है, एंड इन एडिशन इट ऑल्सो शोज, करेक्ट, ऑल्सो शोज कॉपर 2 प्लस। ठीक है, कॉपर 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 3d9 है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, सो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर तो अब 3d9 हो गया, तो व्हाई इज दिस पॉसिबल? ठीक है, और व्हाई डज दिस हैपन? वेरी सिंपली, अगर आप कॉपर प्लस देखोगे एंड अगर आप कॉपर 2 प्लस देखोगे। ठीक है, अगर आप कॉपर प्लस एंड अगर आप कॉपर 2 प्लस देखोगे, ध्यान दो, हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो लेट्स से जेड इफेक्टिव, ठीक है, बिटवीन कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा?
बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? हवा में जवाब मत दिया करो, सोच समझ के जवाब दिया करो। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड सेम है, सिग्मा जिसका कम उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। ठीक है, अब आप वापस से बताओ जेड इफेक्टिव ज्यादा किसका आएगा? ठीक है, सो कॉपर प्लस का जेड इफेक्टिव जो है वो कॉपर 2 प्लस से कम है, या कॉपर 2 प्लस का जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड अगर आप रेडियस देखोगे, ठीक है, अगर आप रेडियस देखोगे तो किसका कम आएगा? ठीक है, करेक्ट। अगर आप रेडियस देखोगे तो कॉपर 2 प्लस, ठीक है, कॉपर 2 प्लस का रेडियस जो है वो कम आएगा, ये सुनो। ठीक है, तो अब अगर आप चार्ज डेंसिटी देखते हो, ठीक है, तो अब अगर आप चार्ज डेंसिटी देखोगे, चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, इस पे चार्ज जो है दैट इज +1, इस पे चार्ज जो है दैट इज +2। ठीक है, तो किस पे चार्ज? ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, सो चार्ज डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम। तो अगर मैं सिर्फ चार्ज के हिसाब से देखूं तो किसका चार्ज डेंसिटी हायर आएगा? करेक्ट, कॉपर 2 प्लस का चार्ज डेंसिटी जो है वो हायर आएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से देखूं तो चार्ज डेंसिटी किसका हायर आएगा? अगेन 2 का ही आएगा। ठीक है, आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो या आप दोनों को कंबाइन करके भी देखो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो है वो हायर किस केस में आ रहा है? चार्ज डेंसिटी जो है वो हर बार कॉपर 2 प्लस के केस में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है कि कॉपर 2 प्लस का चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज हायर। ठीक है, कॉपर 2 प्लस, ठीक है, इज ग्रेटर देन कॉपर प्लस इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एंड इफ चार्ज डेंसिटी इज हायर, ठीक है, will it be surrounded by more water molecules or less water molecules? Correct, so since charge density is higher it will be surrounded by more water molecules। ठीक है, एंड ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, एंड अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो कम बॉन्ड्स बनेंगे या ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, एंड अगर ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएगा। ठीक है, एंड ध्यान दो, ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, लेसर दी एनर्जी, स्टेबिलिटी क्या होगा बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? अगर एनर्जी डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या करता है? स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, सो विच इज वाई कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस। ठीक है, कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका हाइड्रेशन एनर्जी जो है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर प्लस। ठीक है, विच इज वाई कॉपर इज एबल टू एग्जिस्ट एज कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस। समझ में आया? अब ये पूरा मेरे से रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा मेरे से रिपीट नहीं होगा। आप सिर्फ इतना ही समझो कि क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और इट इज बिकमिंग मोर स्टेबल, हेंस कॉपर 2 प्लस, कॉपर जो है वो कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दिस इज इन पर्टिकुलर एन एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि कॉपर के केस में वही मैं बता रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं। सी, अगर आप कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में जा रहे हो तो मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये एनर्जी रिलीज होगा। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का बैलेंस है कि आयोनाइज करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड हाइड्रेशन से एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी मुझे देना पड़ेगा वो बढ़ रहा है, ठीक है, बट हाइड्रेशन एनर्जी जो कि रिलीज हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि या तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया तब तो ऑब्वियसली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गया तभी जाके आपका आपका रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस
एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप कॉपर 2+ से कॉपर 3+ में जाओगे तो नो डाउट हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, बट आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड कॉपर 3+ इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कॉपर 3+ पॉसिबल नहीं है तो क्या चीज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन या हाइड्रेशन? ठीक है, ऑब्वियसली आपका आयोनाइजेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं कर पा रहे हो, तो आयोनाइजेशन ज्यादा हो गया। क्लियर? ठीक है, सो यहां पे दिस इज दी ओनली एक्सेप्शन जो कि आपको याद रखना है कि कॉपर 2+ फॉर्म होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कॉम्पेंसेट करता है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी को। इज दिस क्लियर? मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी of copper 2+ compensates for ionization energy। ठीक है, लिख लो। Is this done? Of course, yes, Fe2+ भी वैसे ही है, करेक्ट, Fe2+ भी वैसे ही है। देखो आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि भाई अगर कॉपर प्लस जो है, ठीक है, अगर कॉपर +1 जो है अगर वो +2 में जाना चाहता है तो पहले तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ले भाई आयोनाइजेशन एनर्जी ले। ठीक है, बिकॉज तभी आप उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाओगे। ठीक है, उसको एनर्जी मिला, यानी कि उसका एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन एनर्जी अगर इंक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यू नीड समथिंग एनर्जी पहले क्या हुआ, इन हुआ, यू नीड समथिंग दैट गिव्स एनर्जी आउट। ठीक है, सो एनर्जी आउट वाला पोर्शन क्या हो गया, वो हाइड्रेशन हो गया। समझ में आया? ठीक है, सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, ठीक है, तब तो ऑब्वियसली आपका सब्सटेंस, तब एनर्जी इन जो है वो ग्रेटर देन एनर्जी आउट हो गया। ठीक है, एंड अगर ज्यादा इन हुआ, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा आउट हुआ तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वी वांट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, वी वांट मोर टू बी आउट, एंड इफ वी वांट मोर टू बी आउट तो फिर आपका नेचुरली क्या चीज ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ऑक्टेट जो है, देखो ऑक्टेट रूल जो है दैट वाज ओनली यूजफुल, गुड क्वेश्चन, सो ऑक्टेट इज ओनली यूजफुल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर आपका कॉपर प्लस या कॉपर 2+ फॉर्म हो रहा है तब तो वो ऑलरेडी आयनिक बन गया ना। ऑक्टेट इज ओनली फॉलोड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ द सेकंड पीरियड। ठीक है, सेकंड पीरियड के बाद अब और ऑक्टेट नहीं है। डन? यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन। The next term that we have to discuss is lattice energy. ठीक है, the next term that we have to discuss is lattice energy. Now जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, ठीक है, if you're saying 12 तो ठीक है, मे बी 12। Now the next term is lattice energy। कहाँ पे एक्सेप्शन, हाँ ये बस खत्म होने के बाद हम सारा आई का एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिमाइंड मी इन द लास्ट पार्ट, हम आई के एक्सेप्शन जो है वो एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, जो भी ये नंबर होगा, somebody just told me that it's 12th नंबर, जो भी नंबर होगा। नाउ लैटिस एनर्जी का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीटली डिसोसिएट, टू completely dissociate 1 mole
of ionic compound into gaseous ions. ठीक है, it is the energy required to completely dissociate 1 mole of ionic compound into gaseous ions. ठीक है, this is one definition or a completely different definition. ठीक है, it is the energy released, it is the energy released when gaseous ions bond together to form 1 mole of solid ionic compound. लिख लो. ठीक है, लैटिस का ऑब्वियसली आपको अभी मतलब नहीं पता होगा. लैटिस का मतलब होता है सिंपली स्ट्रक्चर. ठीक है, लैटिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बस इतना ही. लैटिस इज स्ट्रक्चर. लिख लिया. ठीक है, सो देखो लैटिस एनर्जी का आप इक्वेशन कैसे लिखते हो, ध्यान दो. लैटिस एनर्जी का आप इक्वेशन कैसे लिखते हो, आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, लेट्स से mx. ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट में होना चाहिए. देखो बाय डेफिनेशन क्या है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. यानी कि आपके पास इनिशियली आयनिक कंपाउंड है, इसका आपके पास 1 मोल है एंड ये जो है इनिशियली सॉलिड स्टेट में है. आपको इसको कंप्लीटली डिसोसिएट करना है. ठीक है, इनटू गैसियस आयंस, यानी कि ये चीज जो है ये m प्लस गैस, ठीक है, एंड x माइनस गैस में जो है पूरी तरह से कन्वर्ट होना चाहिए. ठीक है, दिस इज योर लैटिस एनर्जी. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा या रिलीज होगा, क्या होगा बताओ. करेक्ट, यहाँ पे एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगा. बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, एनर्जी अब्सॉर्ब होगा. ठीक है, और लुकिंग एट द सेकंड डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous ions, यानी कि m प्लस इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस x माइनस इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, फॉर्म्स mx सॉलिड. ठीक है, अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, सिंपली मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया. ऐसा ना. ठीक है, सिंपली मैंने इक्वेशन को जो है उल्टा कर दिया है. तो अगर इस चीज का वैल्यू जो है वो 10 है तो इस चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा. करेक्ट, इस चीज का वैल्यू जो है वो -10 हो जाएगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज्ड है. व्हाई, बिकॉज m एंड x आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड. ठीक है, whereas यहाँ पे एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब्ड है. व्हाई, बिकॉज आप m एंड x के बीच का बॉन्ड जो है वो आप ब्रेक कर रहे हो. इज दिस अंडरस्टूड. ठीक है, बोथ द इक्वेशंस आर इक्वली यूजफुल फॉर लैटिस एनर्जी. समझ में आया ना. आप दोनों में से एब्सोल्युटली कोई सा भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है. ठीक है, सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है. ठीक है, सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है कि अगर ब्रेक कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो फिर नेगेटिव. क्लियर. यहां तक कंप्लीट हुआ. ओके, सो नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स डज लैटिस एनर्जी डिपेंड. ठीक है, देखो यहाँ पे इजियर कौन सा समझना है, यहाँ पे ये वाले इक्वेशन से समझना जो है वो इजियर है. आप इसे भी समझ सकते हो, ठीक है, बट इसे समझना जो है स्लाइटली इजियर है. नाउ लैटिस एनर्जी में हम कर क्या रहे हैं, हम m एंड x के बीच का बॉन्ड जो है वो हम ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली m जो है आपका कैटायन है, x जो है आपका एनायन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा. ऐसा नो. ठीक है, आयनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको ऑलरेडी लिखना आता ही है, F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ये सुनो.
ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको समझ ही गया है, आपको समझ में आई होगा कि अगर मुझे इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा ना? ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक अ वैरायटी ऑफ केसेस टू अंडरस्टैंड कि कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1, यू हैव एन एनायन दैट इज दिस। ठीक है, आपके पास दो कैटायन है, एक कैटायन में +1 चार्ज है, एक कैटायन में +2 चार्ज है। ठीक है, एनायन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ठीक है, ऑब्वियसली +2 की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेट्स टेक दी सेकंड केस कि आपके पास अब बीच में कैटायन है, एक साइड यू हैव एनायन विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड यू हैव एनायन विद अ डबल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा बताओ? ऑब्वियसली -2 की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। यू कैन सी दिस राइट फ्रॉम हियर, Q increases, F increases, और Q increases, F increases. Yes or no? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और दूसरा नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, वन ऑफ देम इज क्लोजर, वन ऑफ देम इज फर्दर। कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा? ऑब्वियसली क्लोजर वाले में। ठीक है, ये चीज तो आपने मैग्नेट्स में भी नोटिस किया ही है। ठीक है, अगर आप मैग्नेट को यहाँ रखते हो, दूसरा मैग्नेट अगर यहाँ है वर्सेस अगर दूसरा मैग्नेट यहाँ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिकली आर का टर्म आ गया। ठीक है, सो अब देखो लैटिस एनर्जी किस चीज पे डिपेंडेंट है? लैटिस एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज। ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन एनायन। यस और नो? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। Directly or inversely proportional to size? Correct. It is inversely proportional to the radius of cation and it is inversely proportional to the radius of anion. क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? कंप्लीट करो। करेक्ट करेक्ट, चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया? ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सभी पे सेम ही है। ठीक है, मेन फैक्टर्स आपके दो ही है, एक तो z हो गया, ठीक है, या चार्ज हो गया, दूसरा जो है आपका रेडियस हो गया। ऑलमोस्ट हर जगह आपका सेम फैक्टर्स ही है। ठीक है, दिस यू नीड नॉट राइट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे z इफेक्टिव की जगह चार्ज है, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज और एक्चुअल नेगेटिव चार्ज। आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपको निकालना है दी ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, बिटवीन LiCl, NaCl एंड KCl। ठीक है, आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो। ठीक है, जो मैंने आपको कंपाउंड्स दिए हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन क्या है बताओ? ठीक है, यहाँ पे Cl पार्ट जो है वो कॉमन है, तो जो पार्ट कॉमन है उसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, जो पार्ट कॉमन है उसको आप रिमूव कर दो। तो अगर मैं Cl माइनस को अगर मैं रिमूव करता हूं तो क्या बचता है मेरे पास? Li प्लस, ठीक है, Na प्लस, K प्लस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो रिमूविंग कॉमन पार्ट। यहां तक समझ में आया सभी को? समझ में आया? ठीक है, नाउ अब देखो मुझे तो लैटिस एनर्जी निकालना है। ठीक है, ध्यान दो, मेरे पास सारे क्या है? मेरे पास सारे कैटायन है। ठीक है, तो कैटायन पे देखो किस तरह से डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, तो अगर मैं कैटायन पे चार्ज देखूं तो सब पे तो चार्ज सेम ही है। ठीक है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सब पे चार्ज जो है वो तो सेम ही है। ठीक है, यानी कि मैं चार्ज के बेसिस पे तो नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस के बेसिस पे देखूं
ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम रेडियस किसका है बताओ? करेक्ट, लिथियम का रेडियस जो है वो मिनिमम है। फिर किसका है? सोडियम का। ठीक है, फिर क्या है? पोटेशियम का। ठीक है। नाउ लैटिस एनर्जी एंड रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि लिथियम का क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, लिथियम का मैक्सिमम यानी कि टेक्निकली LiCl का मैक्सिमम। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? NaCl का मैक्सिमम, फिर क्या आ जाएगा? KCl। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या था? यहाँ पे हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर था रेडियस। समझ में आया ये सभी को? ठीक है, ये वाला फटाफट कंप्लीट करो। लैटिस एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज पॉजिटिव। आप इसको पॉजिटिव के टर्म्स में ही लो, क्योंकि हम लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं ना, हम लैटिस एंथैल्पी नहीं बोल रहे, हम लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। लिख लिया? ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया देन ट्राई दिस वन, NaF NaCl। ठीक है, NaBr। ये वाला आप खुद से करो, आपको निकालना है लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, खुद से करो। मैंने आपको मेथड बता दिया। तो वहां पे तो एंथैल्पी का टर्म हो गया ना, वहां पे एंथैल्पी हो गया, यहाँ पे हम एनर्जी ही बोल रहे हैं। एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया? ठीक है, चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है बताओ? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे क्या चीज कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है? Na है, तो आप कॉमन पार्ट को रिमूव करो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द कॉमन पार्ट। फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द कॉमन पार्ट। ठीक है, तो अगर आप कॉमन पार्ट को अगर आप रिमूव करते हो तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे F माइनस बचेगा, Cl माइनस बचेगा एंड Br माइनस बचेगा। यस और नो? ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे एनायंस है। ठीक है, तो मुझे एनायंस के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चार्ज, बट इन तीनों पे ही चार्ज क्या है? सेम है। ठीक है, तीनों पे ही चार्ज जो है -1 है, तो मेरे चार्ज से तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नाउ आई विल हैव टू लुक एट द रेडियस। ठीक है, नाउ आई विल हैव टू लुक एट द रेडियस। रेडियस यहाँ पे मिनिमम किसका है? ठीक है, F माइनस मिनिमम, देन Cl माइनस। ठीक है, एंड देन Br माइनस। लैटिस एनर्जी एंड रेडियस का तो इनवर्स रिलेशन है, तो लैटिस एनर्जी किसका हाईएस्ट आ जाएगा? ठीक है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ठीक है, कंप्लीट करो। अगर सिर्फ एनर्जी बोला है, यस यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, सो आई शुड राइट दिस एज NaF मोर देन NaCl मोर देन NaBr। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एनर्जी, यस आपको कंपाउंड फॉर्म में ही लिखना है, कंपाउंड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एनर्जी बोला है, अगर आपको सिर्फ एनर्जी बोला है तो फिर आप पॉजिटिव साइन के साथ लेके बोलोगे। डन? ठीक है, नो एक्सेप्शंस। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, NaCl MgCl2, खुद से एक बार ट्राई करो आप। नो एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखो हो सकता है कि आपको एक पार्ट कंफ्यूजिंग लगे कि एक जगह आपके पास एक Cl है, एक जगह आपके पास दो Cl है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl कॉमन है, आप Cl को रिमूव करो। ठीक है, Cl इज कॉमन, Cl को आप पूरी तरह से रिमूव करो, फिर आप फैक्टर्स चेक करो। ठीक है, तो अगर आप Cl पार्ट को रिमूव करते हो, ठीक है, कॉमन है Cl, Cl पार्ट को अगर आप रिमूव करते हो तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ?
Na प्लस बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, Mg2 प्लस बचेगा। ठीक है, अब आप चाहे तो डायरेक्टली चार्ज डेंसिटी से करो, जेड इफेक्टिव से करो, किससे भी करो, बात बराबर ही है। ठीक है, अगर आप सपोज करो चार्ज देखते हो, ठीक है, तो चार्ज Na का जो है वो कम है, ठीक है, Mg का जो है वो ज्यादा है, तो चार्ज के हिसाब से लैटिस एनर्जी, चार्ज के हिसाब से लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा आना चाहिए बताओ, चार्ज के हिसाब से लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा आना चाहिए, करेक्ट, MgCl2 का ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, चलो हम रेडियस में भी चेक कर लेते हैं, रेडियस में, ठीक है, Na प्लस Mg2 प्लस किसका रेडियस कम आएगा, करेक्ट, Mg2 प्लस का रेडियस जो है वो मिनिमम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस से भी देखूं, अगर मैं रेडियस से भी देखूं तो भी लेटेस्ट एनर्जी किसका ज्यादा आ रहा है, ठीक है, Mg का ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रेडियस एंड एलई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो चार्ज से भी Mg आ रहा है, रेडियस से भी Mg आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं एक्चुअल में लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से सॉर्ट करूंगा, ठीक है, तो NaCl का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड MgCl2 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक वन फाइनल एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से यू हैव BeCl2 Ca, सॉरी Ca नहीं, MgCl2 CaCl2। ठीक है, लैटिस एनर्जी फटाफट। हो सकता है, बट उसके वैसे क्वेश्चंस फिर आपको वैसा फ्रेम करके ही देगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, चेक करते हैं, सिंपल सा ही है। यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, ऑब्वियसली फ्लोरीन है। ठीक है, सो यू हैव Be2 प्लस, ठीक है, एंड देन यू हैव Mg2 प्लस, एंड देन यू हैव Ca2 प्लस। ठीक है, चार्ज जो है वो सेम है, तो आपको ऑब्वियसली रेडियस के बेसिस पे लेना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस मिनिमम किसका, बेरिलियम का, तो उसका लैटिस एनर्जी जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, सो आप ऑर्डर क्या, BeCl2 मैक्स, देन आपका आ जाएगा MgCl2, देन आपका आ जाएगा CaCl2। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था क्या? ठीक है, सिंपल इनफ। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां पर कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो, ठीक है, NaCl कहां पर है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां पर कि कुछ भी कॉमन नहीं हो। एंड देन अगेन आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि एटलीस्ट सेंस बनाता है। ठीक है, अगर सेंस ही नहीं बनेगा तो वो सॉल्व भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन दैट मेक्स सेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दे कि MgO एंड CaS फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको दे दिया है कि आपको MgO एंड CaS यहाँ पे आपको लैटिस एनर्जी निकालना है। ठीक है, सो चलो आप एक बार ट्राई करो, व्हाई डोंट यू ट्राई वंस, आप एक बार खुद से ट्राई करो, क्या आना चाहिए एंड क्यों आना चाहिए। ठीक है, आप याद करो हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, वही 4 फैक्टर के हिसाब से ही आपको आंसर निकालना है।
देखो चेक करते हैं। सो अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि यू विल ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन दैट एटलीस्ट मेक्स सेंस, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चार्ज, ठीक है, इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन रेडियस, ठीक है। सो अगर आप देखोगे चार्ज +2 - 2 +2 - 2, ठीक है, तो इसके बेसिस पे तो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, कैटायन कैटायन का चार्ज जो है सेम है, एनायन एनायन का चार्ज जो है वो भी सेम है, यस और नो, ठीक है। सो यानी कि अब मुझे किसके हिसाब से देखना पड़ेगा बताओ, मुझे अब यहाँ पे रेडियस के हिसाब से देखना पड़ेगा, बिटवीन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम किसका रेडियस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चाहिए। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा करने के लिए रेडियस जो है वो कम होना चाहिए। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम किसका रेडियस कम, मैग्नीशियम का रेडियस कम, तो मैग्नीशियम के हिसाब से लैटिस एनर्जी जो है वो इसका ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज अब फिर आप ऑक्सीजन के लिए चेक करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर किसका रेडियस कम, ऑक्सीजन का रेडियस कम, तो अगेन इसके हिसाब से भी लैटिस एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम का ज्यादा आना चाहिए। अब अगर दोनों ही फैक्टर से इसका ज्यादा आना चाहिए तो नेचुरली लैटिस एनर्जी जो है वो MgO का ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू CaS। इज दिस क्लियर, ठीक है। नहीं, अब MgS एंड CaO वो जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो अपोजिंग फैक्टर है उसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, ठीक है। सो आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो कि एटलीस्ट सेंस बनाता है। इज दिस क्लियर, नहीं समझ में आया, देखो 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 जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। सो चार्ज के बेसिस पे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मैग्नीशियम पे भी चार्ज 2+ है, कैल्शियम पे भी चार्ज जो है वो 2+ है, ठीक है, ऑक्सीजन पे भी चार्ज जो है वो -2 है, सल्फर पे भी चार्ज जो है वो -2 है, तो मैं इसके बेसिस पे नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट क्या देखना पड़ेगा, रेडियस देखना पड़ेगा। अगर आप कंपेयर करोगे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, रेडियस किसका स्मॉलर है, मैग्नीशियम का स्मॉलर है, तो रेडियस स्मॉलर, लैटिस एनर्जी लार्जर, तो कैटायन के हिसाब से MgO का लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं एनायन देखूंगा, चार्ज तो सेम है तो चार्ज से मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो अब मैं साइज देखूंगा। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन का साइज जो है वो कम, साइज कम, लैटिस एनर्जी ज्यादा, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही लैटिस एनर्जी जो है जो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों फैक्टर से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जीत रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट, तभी तभी इट इज इजी टू फाइंड आउट, अगर ऑपोजिट ट्रेंड आ गया ना तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको अगर ये दे दिया, अब देखो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे जीत रहा है, ठीक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे जीत रहा है, ठीक है। तो अब आप इसका फिर कुछ कर नहीं सकते, वी सिंपली डोंट नो कि अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर, अगेन मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन वैसा आएगा जो कि सेंस बनाता है, ठीक है। LiBr, ठीक है, एंड NaCl, अगेन ये भी जो है ये भी सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पे ये ज्यादा है, सो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपको क्या आ सकता है, LiCl एंड NaBr, ये चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ज्यादा आ जाएगा। तो नोबल गैसेस आयनिक कंपाउंड्स कहाँ से फॉर्म करते हैं, नोबल गैसेस आयनिक कंपाउंड्स ही फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। डन, समझ में आया, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले। ब्रेक, चलो ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, ओके, सो विल टेक अ ब्रेक। सो अभी 1:08 हुआ है, ठीक है, विल कंटिन्यू एट, ओके विल कंटिन्यू एट 1:50, ठीक है।
सो कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग, सो लैटिस एनर्जी में उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। बस वहाँ पे आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि अगर लैटिस एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो भी आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। यू ओनली हैव टू मेमोराइज वन पॉइंट, इफ लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। बस आपको इतना, बस आपको एक पॉइंट जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अनदर फैक्टर, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरली अ फैक्टर, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है क्या? ये चीज तो अभी कहाँ से डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि देखो, जो आपका सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है, ठीक है, लिथियम सोडियम, लिथियम के बगल में बेरिलियम, इसके नीचे मैग्नीशियम, देन बोरॉन, यहाँ पे आपका आता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। देन यू हैव कार्बन, यहाँ पे आपका आता है सिलिकॉन, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। सो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। बस ये, ठीक है, यहां तक पहले आप बना लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो, आप ये बना लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। द एलिमेंट्स of second period show properties similar to that of third period, and next, लिखते जाओ, and next group, ठीक है। this is called as diagonal relationship, ठीक है, लिख लो। reasons similar electronegativity to similar charge density, लिख लो फटाफट। ऐसे भी समझ सकते हो आप, ऐसे भी समझ सकते हो। सम प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज कैसे सेम होंगे, लिख लिया, ठीक है। आपको बस इतना सा ही पोर्शन याद रखना है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज सिमिलर है ये आप काफी आगे करोगे, ठीक है। ये पार्ट हम काफी आगे 12th क्लास में जब आप SPDF ब्लॉक्स पढ़ोगे, ठीक है, तब अब वहां पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नीशियम, ठीक है, नहीं, सिर्फ इतना लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बस इतना, ठीक है, कि मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करते हो इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, आपने हो सकता है स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, ठीक है, इट बर्न्स विद अ dazzling white flame, ध्यान में आ रहा है, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, एंड व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, यस और नो, ठीक है। लिथियम जो है, लिथियम भी एग्जैक्टली, ठीक है, लिथियम जो है, लिथियम भी एग्जैक्टली वही करता है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे डाइजिंग व्हाइट फ्लेम वो पार्ट गलत बोल रहा होगा, बट मैग्नीशियम जो है तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। लिथियम भी एग्जैक्टली सही सेम चीज ही करता है कि लिथियम आल्सो रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स Li3N, ठीक है। whereas this
property of forming nitrides, this property of forming nitrides is not shown by any other element in group 1 or any other element in group 2, ठीक है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, या बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह जो है वो ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, विच इज वाई वी से कि इन दोनों में एक डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है. वाई का कोई रीजन नहीं है, रट लो. ओके, लिख लो. ठीक है, दिस इज जस्ट वन सिमिलैरिटी. इसके बारे में डिटेल में जो है हम एसपीडीएफ ब्लॉक्स में करेंगे, तो अभी के लिए आप इसको बस लिख लो. लिख लिया? काफी सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, काफी सारे आएंगे. बेरिलियम एल्यूमिनियम का भी आएगा, बोरॉन सिलिकॉन का भी आएगा, बट ये सब हम ब्लॉक्स में करेंगे, ठीक है. ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप. आपको इतना ही ध्यान में रखना है, दो फैक्टर्स है, ठीक है, एंड क्या डेफिनेशन, बस आपको इतना याद रखना है. क्या मोर देन 30? पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट आप लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट. हैव वी डिस्कस दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट? नहीं, ठीक है. नेक्स्ट आप लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, ठीक है. आप चाहे तो नंबर डाल सकते, चाहे तो नहीं डाल सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है. ये जो है ये बस एक फिनोमेना है जो कि कुछ एलिमेंट शो करते हैं. हाँ हाँ, मेरे को ध्यान में है, पहले मैं ये खत्म तो करूं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखो होता क्या है कि अगर आप ग्रुप 13 लेते हो, ठीक है, ग्रुप 13, सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का चार्ज क्या होना चाहिए बताओ. ग्रुप 13 में क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, उन पे चार्ज क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए, ठीक है. ग्रुप 14 उन पे चार्ज क्या होना चाहिए, ठीक है, +4 होना चाहिए. ग्रुप 15 उन पे चार्ज क्या होना चाहिए, ठीक है, आइदर -3 और +5, ठीक है, आइदर -3 और +5, ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जहां पे आपका ग्रुप 13 है, ठीक है, सो ग्रुप 13 जो है वो आपको ऑब्वियसली शो करेगा बोरॉन 3+, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, ठीक है, इंडियम 3+ एंड थैलियम 3+, ठीक है. सो ग्रुप 13 में क्या पाया गया है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन M+, ठीक है, देन M+ का, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं, बेटर होगा, मैं लिख ही देता हूं, बेटर होगा, ठीक है. क्या पाया गया है कि दिस इज मोर स्टेबल देन बोरॉन प्लस, मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम प्लस, मोर स्टेबल देन गैलियम प्लस, मोर स्टेबल देन इंडियम प्लस, बट दिस वन इज लेस स्टेबल, बोरॉन, ठीक है, बट दिस वन इज लेस स्टेबल देन थैलियम प्लस, ठीक है. बेसिकली क्या हुआ है कि यहां से यहां तक +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बट यहां पर जो है +3 जो है वो कम स्टेबल हो गया, ठीक है. द सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप 14, ठीक है. ग्रुप 14 में भी क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन, फिर क्या है, आर्सेनिक, सॉरी कार्बन सिलिकॉन, फिर आपका आता है एसन, ठीक है, फिर आपका, अरे क्या हो रहा है, ये उल्टा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन फिर जर्मेनियम, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर आपका आता है एसन, फिर आपका आता है पीबी, ठीक है. तो यहां पर भी क्या ऑब्जर्व्ड है कि कार्बन 4+ इज मोर स्टेबल देन कार्बन 2+, Si4+ इज मोर स्टेबल देन Si2+, जर्मेनियम 4+ मोर स्टेबल देन जर्मेनियम 2+, Sn4+ more stable than Sn2+, but Pb4+ is less stable. बिस्मथ कहां से आ गया, बिस्मथ तो ग्रुप 15 में आएगा, बिस्मथ ग्रुप 15 में आएगा, ठीक है, बट Pb4+ is less stable than Pb2+, ठीक है. एंड अगेन एग्जैक्टली
द सेम थिंग इन ग्रुप 15, ठीक है। नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली +5 शो नहीं करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आर्सेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर्सेनिक 3+ मोर स्टेबल देन आर्सेनिक प्लस, ठीक है। आर्सेनिक, इसके बाद आपका आता है Sb टिन, ठीक है। टिन 3+ मोर स्टेबल देन टिन, टिन 1+, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक तो है, ठीक है। यस यू आर राइट 5+, यस यू आर राइट 5+, मैं वही सोच रहा था क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यू आर राइट, यहाँ पे आर्सेनिक 5+ इज मोर स्टेबल देन आर्सेनिक 3+, Sb 5+ antimony is more stable than Sb 3+, bismuth 5+ however is less stable than bismuth 3+, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर 6th पीरियड में कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। उसका रीजन डायरेक्टली आपका आ जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट का यहाँ पे रिलेशन क्या है, देखो अगर आपके पास ग्रुप 13 है, ध्यान दो, अगर आपके पास ग्रुप 13 है तो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगा, S2P1 होगा, ऐसा नो, ठीक है। अगर 14 है तो फिर इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा बताओ, करेक्ट, S2P2 होगा। एंड अगर ग्रुप 15 है तो फिर इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा बताओ, करेक्ट, S2P3 आएगा, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो। सो अब अगर +3 शो कर रहा है, अगर +3 शो कर रहा है, ठीक है, अगर +3 शो कर रहा है तो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, ये सुनो। अगर +3 शो कर रहा है तो यानी कि ये S0P0 हो जाएगा, +3 शो कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर +1 शो कर रहा है तो फिर सिर्फ कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वापस सिर्फ P से निकलेगा। अगर +1 शो करे तो ये क्या रहेगा, S2P0 आ जाएगा, ये सुनो, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पे, अगर +4 शो कर रहा है तो कहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बताओ, Sp दोनों से निकलेगा। अगर +4 शो कर रहा है तो यानी कि S0P0 का। लेकिन अगर +2 शो कर रहा है, ठीक है, तो फिर कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिर्फ सिर्फ P से निकलेगा, यानी कि दिस वुड बिकम S2P0, यस और नो, ठीक है। सेम चीज यहां पे, अगर आप +5, हरी, आप यहाँ पे +2 फॉर्म कर रहे हो, अगर आप +2 फॉर्म कर रहे हो तो कौन से दो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेंगे, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो P से निकलेगा, ऐसा नो, ठीक है। तो वही चीज है, आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक इलेक्ट्रॉन P से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी P से, ठीक है। अगर आपको 4 निकालने तो पहले दो P से, फिर बाकी के दो भी S से, ऐसा नो। सेम चीज यहाँ पे, अब देखो अगर आपको +5 करना है तो फिर फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, करेक्ट, S0P0 बचेगा। लेकिन अगर आपको +3 करना है तो फिर फाइनली क्या बचेगा बताओ, S2P0 बचेगा, ठीक है। सब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो, अगर आप लोअर चार्ज बना रहे हो, अगर आप लोअर चार्ज बना रहे हो तो कौन सा है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कौन सा है भाई, कौन सा है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, P तो पार्टिसिपेट कर रहा है, S है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सुनो, ठीक है। अगर आप, दिस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्व्ड, मैंने क्या बोला था, कहीं पर भी गड़बड़ होता है 6th पीरियड में, इट इज ऑलवेज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट 2 में थोड़ा ना लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। प्लस इन एडिशन नाइट्रोजन +5 तो शो करता नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो शो कर सकते हो, बट नाइट्रोजन जो है वो +5 शो नहीं करता है, नाइट्रोजन से आप 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो, अगर आपको लोअर चार्ज बनाना है, ठीक है, आप डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस देखो आप, ठीक है। हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो S के वजह से आ रहा है, ठीक है। इन दिस केस S इज रिएक्टिंग, इन दिस केस S इज नॉट रिएक्टिंग, ठीक है। सेम चीज यहां पे, इन दिस केस S इज रिएक्टिंग, इन दिस केस S इज नॉट रिएक्टिंग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड सेम थिंग इन द लास्ट वन एज वेल, हाँ ना, ठीक है। अब अगर कोई चीज नॉन रिएक्टिव होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं,
अगर कोई चीज नॉन रिएक्टिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट, इनर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? ठीक है, करेक्ट, दो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड अगर दो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो पेयर्स में कितना पेयर हो जाएगा? वो एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो है ये 6 पीरियड में है, ये भी जो है ये भी आपका 6 पीरियड में है, एंड ये भी जो है ये भी आपका 6 पीरियड में ही है। ठीक है, सो अब आप क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया पूरा? क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया? ठीक है, सो अब आप इसके आगे लिखो, हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, इन द इसमें आप लिखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन, डाउन द ग्रुप हाइयर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes less stable. Down the group higher oxidation state का मतलब होता है चार्ज। higher oxidation state becomes less stable and lower oxidation state becomes more stable, ठीक है, फिर इसी में आप कंटिन्यू करो। the two electrons in s subshell do not react, ठीक है, and hence this phenomena या phenomenon जो भी होता है, and hence this phenomena और phenomenon जो भी होता है, this phenomenon is called as inert pair effect। ठीक है, लिख लो। रीजन आप सभी को समझ में आ गया? अरे नोबल गैसेस तो चार्ज ही शो नहीं करता है, नोबल गैसेस थोड़ी ना +5 +3 ऐसा कुछ शो करते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे आपका डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द पीरियड कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टिपिकली आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आप ग्रुप 13, 14 एंड 15 में ही डिस्कस करते हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस वी विल डिस्कस मोस्ट प्रोबेबली इन केमिकल बॉन्डिंग। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, कि अगर आप ग्रुप में ऊपर हो तो हाइयर चार्ज प्रेफर होता है, अगर आप ग्रुप में नीचे हो तो लोअर चार्ज जो है वो प्रेफर होता है। अरे भाई तुम जीनॉन को भी भूल जाओ। ठीक है, जीनॉन वाला जो है दिस वी विल डिस्कस इन पी ब्लॉक। ठीक है, जीनॉन वाला जो है दैट विल डिस्कस इन पी ब्लॉक। जीनॉन इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, and xenon only form compounds with two elements. Xenon form compounds with fluorine and xenon forms compound with oxygen. The only reason कि xenon जो है वो इन दोनों के साथ compound form कर रहा है is because fluorine and oxygen are the most electronegative elements। ठीक है, xenon जो है वो हर किसी के साथ compound form नहीं करता है, plus even then those compounds are not very stable। Exceptions to what? सिर्फ हम 7th पीरियड को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो एग्जिस्ट करते तो हम उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कशन भी करते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर राइट नाउ। ठीक है, कि थैलियम जो है, थैलियम 3+ के जगह 1+ में एग्जिस्ट करना चाहता है। लेड जो है वो 4+ के जगह, नो एक्सेप्शंस। ठीक है, लेड जो है वो 4+ के जगह 2+ में एग्जिस्ट करना चाहता है। बिस्मथ जो है वो 5+ के जगह 3+ में एग्जिस्ट करना चाहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज।
ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस +4, इसका +2, +5, +3 एंड सो ऑन। टिन का दोनों क्यों होगा भाई? टिन का दोनों होगा मतलब स्टेबल दोनों है, स्टेबल दोनों है, 4+ ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहां तक आप सभी ने लिख लिया? ठीक है, तो फिर हम आज का क्लास यहीं तक ही रखते हैं।